तो कोरोना की रफ्तार तेजी के साथ बढ़ रही है। अकेले मुंबई और दिल्ली जैसे शहर मुल्क पर भारी पड़ रहे हैं। मुंबई में 50,000 तो दिल्ली में तादाद 31,000 के आदाद छू रही है। मुल्क में कुल कोरोना मुस्बत 2.25 लाख के करीब हैं। दिल्ली और मुंबई के अलावा तमिलनाडु और गुजरात के हालात भी सही नहीं है। तशवीश की बात यह है कि दिल्ली में जिस तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, उस मुस्तैदी के साथ इलाज के जराए और वसाइल नहीं पैदा किए जा रहे हैं, नहीं तलाशे जा रहे हैं। दिल्ली में दिल्ली के बाहर के लोगों के इलाज को लेकर तकरार तो थम गई है, खत्म हो गई है, लेकिन आज वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि बाहरी लोगों के इलाज के लिए अब हमें 80,000 बेड्स के बजाय 1.5 लाख बिस्तरों की जरूरत पड़ेगी, उसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि बेड की जरूरत के साथ साथ इमारतों की भी जरूरत पड़ेगी और बढ़ेगी, आईसीयू की जरूरत पड़ेगी, बढ़ेगी, वेंटिलेटर की जरूरत बढ़ेगी, सैंपल जमा करने का जो पूरा प्रोसेस है उस पर की जरूरतें बढ़ेंगी, थर्मल स्कैनर का इंतजाम करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा एम्बुलेंस की जरूरतें बढ़ेंगी, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए पीपीई किट की बड़ी तादाद में जरूरतें होंगी और भी बहुत सी जरूरतें बढ़ेंगी। तो इन हालात से निपटने के लिए कितनी तैयार है मरकजी और रियासती सरकारें? कोरोना बहरान के दौरान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जिन पैकेज का ऐलान किया गया था, उस पर कितना अमल हुआ, वो कहां पर खर्च हुआ, उसके तहत कितने इंतजामात किए गए, ये सवाल भी उठेंगे। दिल्ली के अलावा दीगर रियासतों के हालात क्या हैं, ये भी सवाल उठेंगे। जुलाई के महीने तक क्या होगी सूरत हाल, इस पर भी सवाल उठेंगे। क्या अपने हाल पर छोड़ दिया जाएगा मरीजों को, यह भी बहुत तशवीशनाक सवाल है। और आखिरी सवाल कि क्या कोरोना जैसी मोहलिक वबा में भी सियासत जरूरी है, सियासत होती रहेगी? इसीलिए हम कह रहे हैं कि सियासत करो ना, मिलकर लड़ो ना। इस मौजू पर बात करने से पहले देख लेते हैं कि आज दिल्ली के वजीर आला ने क्या कहा और कांग्रेस का उस पर क्या रद्द अमल है। दिल्ली में 31,000 टोटल केस हो चुके हैं। इसमें से लगभग 12,000 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। 18,000 लोग अभी एक्टिव केस हैं जिनको अभी भी बीमारी है। 900 के करीब लोगों की डेथ हो चुकी है। जो 18,000 लोग एक्टिव केसेस हैं, इनमें 15,000 होम आइसोलेशन में अपना इलाज करा रहे हैं। अभी भी बहुत सारी चीजें ठीक करनी है। मेरी मीडिया के साथियों से निवेदन है कि इसी तरह से आप हमें अपने चैनल पे तो दिखाते ही हैं, लेकिन अगर चैनल के अलावा भी कहीं कोई आप कोई स्टोरी ना दिखा पाए, कहीं कोई कमी नजर आए, तो फोन कर देना, उसको हम ठीक कराने की कोशिश करेंगे। और सबसे जरूरी बात, ये समय आपस में लड़ने का नहीं है, ये समय राजनीति का नहीं है। मैं देखता हूं आपस में ये पार्टियां सारी लड़ रही हैं। बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस से लड़ रहे हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी से लड़ रहे हैं, वो उससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है। अगर हम सारे आपस में लड़ते रहे तो कोरोना जीत जाएगा। मैं उनसे, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से ये कहना चाहता हूं कि आप इतनी सब बातें बार बार कह रहे हैं, रोज आप बयान बदल रहे हैं, रोज नई नई बातें आप बता रहे हैं। आप काम करिए जमीन पे। आप ये मत कहिए आप लोगों को डरा रहे हो। आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आज 5.5 लाख केसेस हो जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता वो सरकार में है या विपक्ष में है। आप पब्लिक को डराइए नहीं, लोगों को डराइए नहीं, लोगों का इलाज कराइए, लोगों को अस्पतालों में सुविधाएं दीजिए, टेस्ट करिए। आपको जब पहले से ही पता है, आपने पहले कहा कि 30,000 बेड उपलब्ध हैं, उसके बाद जमीन पे जब देखा तो 4,500 बेड भी नहीं आपके पास है। अब आप कह रहे हैं कि हमें ज्यादा बेड्स की जरूरत है। अरे भाई, ये सब चीजें तो पहले से तैयार करने की जरूरत थी, आपने अभी तक क्यों नहीं की? जहाँ तक केजरीवाल साहब के इस बयान की बात आप जब कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जब से बिहार के लोग जो पलायन किए हैं और जो बिहार के लोग और उत्तर प्रदेश के लोग, पूर्वांचल के लोग दिल्ली में आके दिल्ली को संवारने का काम किया उन्होंने।
दिल्ली अगर सुंदर नजर आती है तो बिहार के लोग और मजदूरों की बुनियाद पे केजरीवाल साहब को इस बयान देना ही नहीं चाहिए था कि सिर्फ यह दिल्ली वालों का ही इलाज होगा। दिल्ली सबकी है, किसी की जागीर नहीं है। आखिर में उनको यू टर्न लेना पड़ा एलजी का हिदायत देने के बाद। जब केंद्र सरकार और भी सरकारें, केंद्र सरकार जब खुद ही कह रही है कि सबका इलाज होगा और एलजी ने भी कहा, तो मैं समझता हूं कि इस तरह का बयान अच्छा शोभा नहीं देता। आज अरविंद केजरीवाल ने भी यही बात कही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, कि हमें राजनीति नहीं करना है, बल्कि कोरोना से मुकाबले करने के लिए हम सब लोगों को इकट्ठा होना है, सबके साथ देने हैं, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो। आपको भी लगता है कि ये मैसेज बहुत, ये 2 महीने के बाद में ये बात क्यों कह रहे हैं? ये पहले से ही आने का था इन लोग को। कहीं ना कहीं ये लोग ने फेल्यूर है, जो बाहर का लोग को यहाँ ट्रीटमेंट नहीं देता है करके बोल रहे हैं। मैं कर्नाटक से हूँ, ये भी बेंगलोर में आकर ट्रीटमेंट लेता है। हम सबको ट्रीटमेंट देते हैं, कोई भी हो, इंसानियत से। कोई मरीज है उसका जान के खेल करना अच्छा नहीं है। उनको मदद एडमिट करके तुरंत कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट देना चाहिए। ये लोग ऐसे कहने से लग रहा है कि आपकी ये बात अब अरविंद केजरीवाल को समझ आ गई है। अरविंद केजरीवाल ने आज ये कहा है कि जो लोग यहाँ के बाहर के लोग भी हैं, अब उनका भी ट्रीटमेंट होगा, लेकिन वो चाहते हैं कि राज्य सरकारें भी बेहतर सुविधा दें। सब हमारा लोग है, ये हमारा जिम्मेदारी बनता है इनको मदद करना, इनको ट्रीटमेंट करना। ये नहीं कहना है वहाँ का है यहाँ का है, ये थोड़ी ऐसा रजिस्ट्रेशन कोई एग्रीमेंट थोड़ी है। तो जो भी मुसीबत में उसको ट्रीटमेंट देना हमारा काम है। आपके पास जगह नहीं है, पहले से आप लोग इतना बेड तैयार कर दिया, आइसोलेशन कर दिया, कहाँ है? कुछ नहीं है। अभी भी मैं कह रहा हूँ, जो कितना स्टेडियम है, जो इंडोर स्टेडियम है, सेंट्रलाइज एसी है, वहाँ आप लोग तैयार करो ना। आपकी बात मान रहे हैं, अब वो तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहा है वो तो बहुत अच्छी बात है, तैयारी कर रहा है। तो नहीं तैयारी कर निवास ने कहा और मुसीबत गवर्नमेंट मान रहे हैं। हाँ ना, बहुत बड़े लेवल पे मुसीबत आने वाला है। अभी स्टार्ट हुआ, ये बड़े लेवल पे फैल रहा है। अभी भी घर में बैठने का ये अच्छा नहीं है। अभी देश को बचाने का समय। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, साफ तौर पे श्रीनिवास कह रहे हैं कि देखिए, मदद के लिए सिर्फ हम आए और कोई आए ऐसा नहीं है, बल्कि सबको मदद करने की ज़रूरत है। इस कोरोना महामारी से जंग में सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए। कैमरामैन रंजन के साथ आशिफ इकबाल, जी मीडिया, दिल्ली। और सियासत करो ना, मिलकर लड़ो ना, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी लीडर आनंद साहू। साथ ही फोन पर हमारे साथ जुड़े हैं फिरोज अहमद साहब, और साथ ही साथ हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे कांग्रेस लीडर अजय वर्मा जी। फिरोज अहमद साहब आम आदमी पार्टी के लीडर हैं। आपने अभी अपने वजीर आला को सुना, केजरीवाल की बातों को सुना। आनंद साहू जी, आपने भी सारी बातें सुनी। अजय वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तमाम मेहमानों का इस्तकबाल है। पहला सवाल आनंद साहू जी आपसे है। मुल्क परेशान है, लोग परेशान हैं, अवाम परेशान है। दिल्ली के वजीर आला फिक्रमंद हैं, खुद वजीर आजम फिक्रमंद हैं, वजीर दाखिला फिक्रमंद हैं। क्या ऐसे हालात में सियासत होनी चाहिए, सियासत जरूरी है, या सियासत छोड़कर मिलकर मुश्तरका तौर पर मुत्तहिद होकर एक साथ एक नीति बनाई जाए, एक मंसूबा बनाया जाए और कोरोना को शिकस्त दी जाए, उसको हराया जाए? निश्चित रूप से बहुत अच्छा आपने कहा कि कोरोना जो है एक बहुत ही भयंकर महामारी है जो विश्व को चपेट में ले लिया है, और दिल्ली भी उससे अछूता नहीं है। दिल्ली में बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हर तीसरा आदमी ऐसा लगता है जैसे कोरोना से अफेक्टेड है अभी। और ऐसे हालत में किसी भी प्रकार का सियासत करना, राजनीति करना, मुझे लगता है बिल्कुल ही गलत है। जनता जो है वो चाहे देश के किसी भी कोने से दिल्ली में है तो वो हमारा देश का नागरिक है, और उसको इलाज करना हम सबका धर्म है। और विशेष रूप से दिल्ली की जो सरकार है, दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो लगातार बहुत रोज प्रतिदिन उन्होंने घोषणा किया, लगातार हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, न जाने पता नहीं कितने, कम से कम 75 घोषणाएं कर दिए होंगे अभी तक। रोज वो लोग एक घोषणा करते हैं, और घोषणा मुख्यमंत्री के रूप में अगर कहा जाए तो वो कम नहीं होंगे। और वैसे टाइम में एक तो विवाद इतना छोटा सा राज्य में जहां 2 करोड़ अगर देखा जाए तो आबादी है, और बगल में यूपी है, हरियाणा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में है, कर्नाटक में है, कई राज्यों में है, वहां कोई विवाद नहीं हो रहा है। हर प्रकार का वहां ट्रेन देने की कार्य, चाहे और भी सुविधा देने का कार्य, सब प्रकार से
क्वारंटाइन सेंटर, कॉलेज को हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट किया, कम्युनिटी सेंटर को हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट किया, स्टेडियम को किया, होटल्स को किया, ऐसे तमाम व्यवस्था किए। और केजरीवाल जी ने एक व्यवस्था किया, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, गंभीरता से लोगों को कहना कि भाई आप लोग डिस्टेंस मेंटेन करिए, ये करिए, वो करिए, ठीक है। लेकिन एज ए मुख्यमंत्री बाद में स्टेटमेंट देते हैं कि बाहर वाले का हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं, हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं, हमारे रिश्तेदार, हम 25 साल से दिल्ली में रहते हैं, हमारे अगर कोई रिश्तेदार आए और फंस गए और उनको वहां बाहर जाने भी नहीं दे रहे, वो बीमार हो गया, वो कहाँ जाएगा? ये कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। अरे हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बात ही नहीं है, दिल्ली देश की राजधानी है, आप मुख्यमंत्री हैं, जिम्मेदारी से काम कीजिए, राजनीति आप बयानबाजी मत करिए। आज आप देखिए बगल में योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनको भगवान के जैसा लोग मान रहे हैं। क्यों? उन्होंने सब किया, जहां बस भेजना है बस भेजा, ट्रेन भेजना है भेजा, दवाई चाहिए, सब प्रकार का सुविधा चाहिए, सब प्रकार का काम कर रहे हैं, राशन चाहिए, यहाँ राशन खाना दिए तो दो चम्मच, वो जो होती है ना बड़ी वाली चम्मच जिससे हम लोग चावल निकालते हैं या सब्जी निकालते हैं जब खाने के पहले, उसमें 2 चम्मच दे दिया, वो क्या भूखा मर रहे हैं लोग, परेशान हो गए। राशन बांट दिया, एक बार फोटो खिंचवा दिया, राशन बंद कर दिया। जगह जगह पे दिक्कत हो रही है, हर प्रकार से लोगों का शिकायत है। अगर नहीं आ रही है तो हम लोगों की क्या पड़ी है जी, हम लोगों को राशन बांटने की क्या जरूरत थी? लाखों लाख पैकेट हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने बांटा, हमने केजरीवाल जी से पूछ के बांटा, क्या देखा गरीबी है, तकलीफ में है, मजदूरों को दिक्कत हो रही है तो बांटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आम आदमी सबको पार्टी के लीडर हैं, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने कहा कि फीड द नीडी, मैं एक सेकंड, फीड द नीडी कहा तो तुरंत लाखों कार्यकर्ता लग गए और नीडी को फीड कर रहे हैं, हेल्प द नीडी को हेल्प कर रहे हैं। अरे उसमें कौन सी राजनीति किया हमने? लेकिन आप जो ओछी राजनीति करते हैं, काम कम और ढिंढोरा ज्यादा, झूठ का प्रचार, और जो काम करने जा रहे हैं उनको भी आप बदनाम करने के लिए लग जाते हो। यानी आप ना काम करोगे ना करने दोगे। बिल्कुल, ये कौन सी राजनीति है? फिरोज अहमद साहब, ये बात तो आनंद साहू जी कह रहे हैं, ये बात उठ रही है और सवाल उठ रहे हैं कि आज अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि इस पे सियासत मत करिए। आज उन्होंने बयान भी दिया कि ये सियासत का वक्त नहीं है, लेकिन सियासत का आगाज तो उसी वक्त हो गया था ना कि जब आप एक रियासत में, एक यूनियन टेरिटरी में आप दूसरी रियासतों के लोगों के इलाज पर पाबंदी लगा रहे हैं, तो वहीं से सियासत का आगाज हो गया था। तो सियासत की शुरुआत तो वहीं से हुई ना। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ, जो भी महानुभाव ये बोल रहे थे जी, उनको ये कहिए कि इलेक्शन के कैंपेन अभी ना स्टार्ट करें, अभी कोई चुनाव नहीं है। जहां तक बात रही कि दिल्ली के अंदर में जितने भी लोग हैं उनका इलाज होगा या नहीं होगा, दिल्ली के अंदर में हर एक राज्य के लोग रहते हैं, कभी भी इस चीज से कभी भी इनकार नहीं हुआ हमारी सरकार से कि हम उनका इलाज नहीं करेंगे। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि स्टेट का एक अपना बजट है जो हेल्थ का बजट है। उस बजट के हिसाब से आप अपने लोगों के लिए एक प्लानिंग करते हैं, और इस महामारी के अंदर में आपको एक डेटा देखना होगा कि डेटा अपने दिल्ली के अंदर में कितने लोग कोरोना इन्फेक्शन डिजीज से हॉस्पिटल बेड उनको चाहिए। अभी हमारे पास कितने बेड हैं? हमारे पास 9,000 अप्रोक्सीमेटली 9,000 10,000 बेड हैं। और जिस हिसाब से ग्रोथ हो रहा है डेटा में, आपको अगले 15 दिन के अंदर तकरीबन 25,000 बेड चाहिए और 50,000 कोविड इन्फेक्शन डिजीज हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी सूरत में जब अगर कोई स्टेट का मुख्यमंत्री अपने लोगों के लिए प्रोजेक्टेड प्लानिंग करता है, जितनी चीजें हमारे पास हैं उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे और जनता को देंगे। अगर यही चीज सराउंडिंग से जो परसेंटेज माइग्रेंट आते हैं अभी करेंटली बॉर्डर पार करके, जो स्पेशली कोविड के लिए, तो वो हमारे यहाँ अकोमोडेशन दिक्कत हो जाएगी। ये एक दिल्ली को फैसिलिटेट करने के लिए था। दिल्ली का मतलब हरगिज नहीं है कि दिल्ली के जो लोग 50 साल से रह रहे हैं, वो जो भी लोग रह रहे हैं बिहार के, यूपी के, जिनका भी कोई प्रमाण पत्र है वो दिखा दे।
just to बड़ी फिरोज साहब, मेरा सवाल यही है कि दिल्ली में 10-20 बरस से बड़ी तादाद में ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास दिल्ली का रेजिडेंशियल प्रूफ नहीं है। का वर्क अराउंड और उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। अगर तो आप सोल्यूशन निकालेंगे, इतने में मरीज अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। एक बड़ा परसेंटेज नहीं हो सकता है, उसका एक सोल्यूशन निकाला जाता है। दिल्ली सरकार ने जब राशन बांटे थे तो पहले राशन धारकों को दिया, फिर उसके बाद ई कूपन्स दिए, फिर उसके बाद विधायकों के जरिए दिए, फिर उसके बाद पर्सनली बांटे। तो देखिए, वर्क अराउंड हर एक चीज का निकल सकता है। मेरा कहना है बहुत सिंपल है आपको कि आपके घर में 2 रूम का 2 बेडरूम फ्लैट है और आपके पास 10 गेस्ट आ जाते हैं। अब आप ये बताइए कि उनको अकोमोडेट कैसे करेंगे? आप एक फैमिली, एक फ्लैट की मिसाल आप पूरे दिल्ली और पूरे मुल्क के लिए नहीं कर सकते। दिल्ली मुल्क की दारुल हुकूमत है और आप जो ये डेटा गिना रहे हैं, ICMR का डेटा बता रहे हैं, दीगर डेटा बता रहे हैं, ये डेटा आप जिस तरह से बता रहे हैं और उसी तरह से डेटा बढ़ रहे हैं। कोरोना मुतासरीन के, कोरोना पॉजिटिव मरीजों के दर दर भटकने के, एम्बुलेंस नहीं मिलने के डेटा बढ़ रहे हैं, लोगों के क्वारंटीन सेंटर में बदहाली के डेटा बढ़ रहे हैं। इस पर भी गौर कीजिए। हमारे साथ अजय वर्मा जी भी हैं, कांग्रेस लीडर हैं। अजय वर्मा जी, अभी आनंद साहू जी ने योगी आदित्यनाथ की बड़ी तारीफें की कि योगी आदित्यनाथ ने यूपी में कंट्रोल कर लिया है कोरोना के हालात को और उनको भगवान की तरह से उन्होंने कहा कि वो भगवान की तरह से सामने आए हैं और उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। हालांकि उन्होंने जो बसों वाली बात की कि बसों का भी इंतजाम किया, तो बसों पर तो पूरी सियासत हुई थी। देखिए, अब ये इनकी श्रद्धा है, ये किसको भगवान मान रहे हैं, उनकी मूर्ति बनाएं और पूजा भी करें, तो इस पर तो मैं कोई रोक लगा नहीं सकता, ये लोकतंत्र। लेकिन हिंदुस्तान के जो हालात कोविड-19 के हैं, जो WHO और हॉपकिंस यूनिवर्सिटी और USA की यूनिवर्सिटी और वैज्ञानिकों ने चिंता जाहिर करी है, अब उसी की चिंता पे बात कर रहे हैं। और चिंता इसलिए कर रहे हैं, जाहिर कि इस दिल्ली स्टेट के मुखिया भी स्थिति की भयानकता नहीं समझ रहे, झूठ बोल रहे हैं। और देश के दयावान शासक जिनकी सरकार है, वो तो पूरे देश को भ्रमित कर रहे हैं। अभी वो कह रहे थे हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। तो ये जो वर्चुअल रैली 72,000 LED की चाइना की खरीद के लगवाई हुई हैं, ये जरूर मेरे ख्याल से हिंदुस्तान मेड LED लगी है 72,144 करोड़ की। जो बंगाल में LED लगवाई गई हैं वर्चुअल रैली, और सम्मानीय गृह मंत्री बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है, वो कहते हैं कि हम ये चुनाव से संबंधित नहीं कर रहे। अरे भैया, चुनाव से संबंधित जरूरत तो इस वक्त मेडिकल किट की है और वेंटिलेटर की है, और लगवाई जा रही है LED। ये हिंदुस्तान की सारी जनता देख रही है ये सरकार कितना रंग गिरगिट की तरह बदल रही है। गिरगिट भी शर्मा रहा है इसके रंग बदलने से। अब हम बात करते हैं आपकी चाइना के सामान से हट के कोविड के ऊपर जी। कोविड के हालात इतने बुरे होते जा रहे हैं कि अपोजिशन और देश की जनता, बुद्धिजीवी और देश की जितनी संस्थाएं हैं, उन सबका काम तो सरकार को चेताना है, सरकार को बताना है। सरकार अपने तरीके से, अपने मूड में, अपने हिटलरशाही अंदाज में काम कर रही है। सरकार ना मेडिकल जांच किट लाकर बढ़वा रही है, सरकार ना मेडिकल के इंस्ट्रूमेंट बढ़ा रही है। CPI किट जो नकली आती है उससे डॉक्टरों को इन्फेक्शन मिल रहे हैं, नर्सों को इन्फेक्शन हो रहा है, मरीजों की तादाद बढ़ रही है। इसकी चिंता हिंदुस्तान के सारे उसने की और पूरे देश ने देखा कि हिमाचल में किस तरह से प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस्तीफा दिया, बंगाल और जो है गुजरात में किस तरह से वो वेंटिलेटर के बारे मौत हुई तो मुख्यमंत्री का कनेक्शन सामने आया, किस तरह से NCR में नकली PPE किट का मामला सामने आया। सरकार को हमारा अनुरोध यह है कि माइग्रेंट लेबर के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप संज्ञान लिया, उसमें किसी ने शिकायत नहीं करी। हमने सोनिया जी के नेतृत्व में हमारे विपक्षी दलों ने मिलकर जब 22 लोगों ने 11 सूत्री मांग दी, उसमें माइग्रेंट लेबर, प्रवासी मजदूर और इन गरीब लोगों के और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी था। लेकिन सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही। सरकार केवल इलेक्शन के रूप में काम कर रही है। उसको पहले वर्चुअल रैली चाहिए, फिर वो 19 तारीख को ये लॉकडाउन इसलिए खुला है, जनता के हित में नहीं खुला। अब जनता का हाल जनता के ऊपर छोड़ दिया है। 19 तारीख को राज्यसभा में कैसे स्टैंड बढ़ के बहुमत बढ़े, 24 तारीख को जो संभावित चुनाव है बंगाल में उपचुनाव, वहां पर मध्य प्रदेश में, उसमें कैसे जीत। तो मैं एक ना कहीं ना कहीं चिन्हित करना चाहता हूँ और क्वेश्चन मार्क भी है। देश की जनता ये पूछता है भारत और पूछता है संसार। ये बताइए आदरणीय मोदी साहब कि आखिर ये क्या हो रहा है? कहाँ है मेडिकल किट, कहाँ है इंस्ट्रूमेंट? आज मरीज 3 लाख हो गए हैं,
आने वाले कल में WHO ICMR कह रहा है कि भारत में मरीजों की संख्या 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख तक हो सकती है, मृतकों की संख्या 10-20 हजार तक हो सकती है। हम पैनिक नहीं कर रहे हैं, हम केवल आपको सत्ता से अवगत करा रहे हैं वास्तविक स्थिति का निकट भविष्य में क्या होने वाला भाषण आपका पूरा। ठीक है अजय वर्मा जी। अभी भी आनंद साहू जी से जवाब लेते हैं। आनंद साहू जी चाइना का बहिष्कार, कांग्रेसी लीडर्स की ये दिक्कत ये है कि वो इल्जामात लगाते हैं और इल्जामात की सियासत कर रहे हैं, लेकिन जब उनसे उनकी रियासतों के बारे में पूछा जाता है तो उसका जवाब नहीं दे पाते। महाराष्ट्र का जो मुंबई, सिर्फ अकेले मुंबई शहर के हालात वुहान जैसे हो गए हैं। वुहान में भी 50,000 मामले थे, मुंबई के 52,000 मामले हो गए, पूरे महाराष्ट्र में 90,000 से ज्यादा हो गए, लेकिन इसका जवाब नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस को पूरे देश की जनता से माफी मांगना चाहिए। कांग्रेस के नेता और ये आम आदमी पार्टी के नेता, याद होगा आपको, पहली लॉकडाउन हुआ था उसके थोड़े ही दिन बाद यही आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यहाँ के मजदूरों को बसों में भर भर के बॉर्डर में ले जाके छोड़ दिए। बोले योगी आदित्यनाथ जी आपके लिए बस करके रखे हैं, वहां आप जाइए। यहाँ से ढिंढोरा पिटवा दिया कि जाओ। सारा सोशल डिस्टेंसिंग का सत्यानाश कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने किया, और यही हाल बॉम्बे में किया, महाराष्ट्र में इन लोगों ने बार बार मजदूरों को गुमराह करके, इतना ही नहीं, गुजरात में भी कई जगह पर, सूरत में, कि तुम लोग निकल पड़ो, पैदल निकाल दिया लोगों को। और सारा सोशल डिस्टेंसिंग का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार अपील करके सारा प्लानिंग किया था, उसको ध्वस्त करने का काम, अगर किसी ने जो पाप का काम किया है तो कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी के और ये जो क्षेत्रीय दल हैं, ममता दीदी और ये सब मिल के किए हैं। और उसका नतीजा क्या हुआ, जब इन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि थोड़ा धीरज धरो, जहां जो है वहीं रहे, लेकिन यहाँ सब प्रकार से षड्यंत्र करके लगातार सोशल डिस्टेंसिंग को बर्बाद किए। और अभी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं अभी ये संख्या बढ़ गया 3 लाख। शर्म आना चाहिए। अगर यहाँ अगर ये टीवी नहीं होता तो बताना चाहिए आप लोगों को कि आप लोग कितने बड़ा पाप किए हैं। आप लोगों को तो जनता हर प्रकार से वो उसका जवाब लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार आप देश की जनता के लिए प्राण हथेली में लेके पूरा विश्व को बता दिए थे कि हमने भारत में सारा कंट्रोल कर लिया, सब सिस्टमेटिकली व्यवस्था कर दिया, और इन्होंने सबको ध्वस्त करने में सारा लगा करके ध्वस्त कर दिया। और आज ये जब सब बिगड़ गया तब ये चोचलेबाजी कर रहे हैं कि देखिए हम लोग बस 2000 बस कर दिए तो कोई कुछ कर रहा है। अरे इससे क्या देश चलता है क्या? इतना बड़ा देश में लाखों करोड़, यहाँ 20 से 21 लाख करोड़ का तो देश की सरकार ने हर प्रकार से गरीब मजदूर, यहाँ तक कि मनरेगा में 40,000 करोड़ एक्स्ट्रा दे दिया, और किसानों को भी पैसा अलग से दे दिया। हर प्रकार से गरीबों को राशन से लेके गैस सिलेंडर तक घर घर पहुंचा दिया। तुम लोगों को शर्म आना चाहिए। राजनीति हमें सिखा रहे हो। ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है, वो देवतुल्य हैं, उन्होंने देवतुल्य योजनाएं लाई। वापस आएंगे तो इसी पर बात करेंगे। और हम कह रहे हैं कि सियासत करो ना, मिलकर लड़ो ना, लेकिन शुरू में ही, पहले ही मरहले में सियासत शुरू हो गई है। आगे देखते हैं ब्रेक के बाद। अहमद साहब, आप बड़ी सुलझी हुई बात कर रहे हैं और डेटा के हवाले से बात कर रहे हैं कि साहब जब एक डेटा होता है, जैसे एक फैमिली को किस तरह से मुनज़्ज़म किया जाता है, उसी तरह से एक शहर को मुनज़्ज़म किया जाता है, एक रियासत को मुनज़्ज़म किया जाता है। सही कह रहे हैं आप, डेटा के हिसाब से जो आप बात कर रहे हैं। तो अब सियासत से हटकर अगर आप से मैं सवाल करूं और उसका आप मुखलिसाना जवाब दें कि अभी के क्या सूरत हाल हैं, क्या तैयारियां हैं। आपके वजीर आला ने भी कहा है, दिल्ली के वजीर आला ने कहा है कि अब हमें सियासत नहीं करनी है। तो सियासत से हटकर क्या क्या तैयारियां हो रही हैं? कितने वेंटिलेटर्स के इंतजाम किए जा रहे हैं, क्वारंटीन सेंटर्स के, आइसोलेशन सेंटर्स के कितने इंतजाम किए जा रहे हैं, आईसीयू वार्ड्स के कितने इंतजाम किए जा रहे हैं? आपने अभी तक तो सिर्फ बेड्स के ही डेटा दिए हैं। ठीक है,
मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले तो साहू साहब की बात का जवाब दे दूं जी कि ब्रेक से पहले साहू साहब ने क्या कहा। जी लॉकडाउन जो है वैसे ही अनऑर्गेनाइज अनसिस्टमैटिक था जैसे इनकी नोटबंदी थी, और जिस तरीके से नोटबंदी में हजारों लोग मारे गए, बिजनेस बंद हो गए, तबाह बर्बाद हो गए। तो राज्य सरकार को तो अधिकार था, सबको सिस्टमेटिक प्लान करते। एडवाइजरी केंद्र सरकार ने जारी किया, उसको आप लोग सिस्टमेटिक क्यों नहीं किए? बाकी राज्यों को कोई दिक्कत नहीं हुआ, आपको क्यों दिक्कत हो रहा है? इनको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे टोटल डेली वेजेस के लेबर कितने हैं, उनके पास राशन है नहीं है, उनको आना है या नहीं है, क्या वो अपने घर जाएंगे, उनकी दवाई दारू क्या होगी, ये कोई प्लानिंग नहीं था। रात में आते हैं 8 बजे बोलते हैं जी बहुत। अगर ये लॉकडाउन सही से फॉलो हुआ होता तो आज एक भी मरीज नहीं होता। आप लोगों के कारण ये बीमारी बढ़ा है और उसके लिए माफी मांगना चाहिए आप लोगों को। देश की जनता को गुमराह मत कीजिए, बहुत पाप लगेगा जो काम आप लोग कर रहे हैं। ये निकम्मी और बेकार सी बेहूदी सरकार, पैदल आप लोगों ने दौड़ाया उनको। अगर ये 1 महीने में सारा ठीक हो जाता तो लॉकडाउन बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। साहू साहब बीच में मत बोलिए, आपके टाइम में मैं नहीं बोल रहा था। साहू साहब बीच में मत बोलिए आप। ठीक है फिरोज साहब आप बोलिए, लेकिन आपसे जो सवाल बीच में नहीं बोल रहा हूँ, उसका जवाब दे। आप सुनाई दे रहा है, आपकी भी आवाज हमारी भी सुनाई देगी लोगों को। नहीं, आपको आवाज सुनाई नहीं दी उस गरीब की जो रास्ते में चल के उसके पैरों से खून निकल गए। कहाँ थी आपकी सरकार? अरे हमें तो सब सुनाई दिया, हम लोगों ने तो सब व्यवस्था किया। ट्रेन, बस, आम आदमी पार्टी ने कितना बस और ट्रेन दिया है बताइए? गुजरात में आम आदमी कहाँ पर दिया? आप लोगों ने कुछ किया? केवल बयानबाजी के अलावा कुछ किया ही नहीं। और होर्डिंग और बैनर और टीवी और रेडियो और गूगल में एडवर्टाइजमेंट चल रहा है आप लोगों का। अहमद साहब मेरा जो वो तो बंद नहीं कर रहे हैं, उसका पैसा नहीं जा रहा है क्या? आपको यही भाषणबाजी से आपने मात्र 8 सीट पे सिमट गए दिल्ली में। इसलिए मात्र कितनी सीट थी आपको पता है ना? 3। वो चिंता मत करिए, दिल्ली की जनता को और नहीं ठग सकते हैं, बहुत ठग लिया आप लोगों ने। सुविधा देना, लोगों को गुमराह करना, झूठों का सरकार, ठगों का सरकार, अली बाबा 40 चोरों का सरकार। फिरोज अहमद साहब वो दिल्ली की सरकार करेगी। फिरोज अहमद साहब, भाजपा के नेताओं के भाषण से आम आदमी पार्टी की सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ा। ठीक है फिरोज अहमद साहब, ठीक है, मैं कह रहा था फिरोज अहमद साहब तो हम लोग को राशन वार सब व्यवस्था बांटने की जरूरत आपने जवाब नहीं दिया। आपने जवाब नहीं दिया। आप डेटा की बात कर रहे थे, आप हालात बता रहे थे कि दिल्ली में बाहर से लोग आएंगे तो इस तरह के हालात पैदा हो जाएंगे। अब क्या इंतजामात हैं? हमारा सीधा सा सवाल यही है, सियासत से हटकर। अभी जिस तरीके से हालात हैं उस हिसाब से आपको अगले 1 महीने में, मतलब मिड ऑफ जुलाई के अंदर तकरीबन 15,000 बेड चाहिए। जुलाई तक 15 जुलाई तक तो 50,000 बेड मांग रहे हैं। जोरों शोरों पे है और इंशाअल्लाह ताला अगले 15 दिनों के अंदर अभी 25,000 बोला, 15,000 बोल रहे हैं। ये तो है 15 जुलाई तक 50,000, 31 जुलाई तक 80,000 बेड सिर्फ दिल्ली के अगर लोगों का इलाज होगा तो, और अगर दिल्ली से बाहर के लोग आ गए तो 1.5 लाख बिस्तर का बेड्स का इंतजाम करना पड़ेगा। आप जुलाई तक 15,000 का इंतजाम करा रहे हैं। अब वो डेटा तो गवर्नर साहब देंगे ना? नहीं, वो डेटा आपके वजीर आला ने दिया है सर। वो डेटा अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है। मतलब कुछ देना है तो गवर्नर देंगे और लेना है तो लूट लो, ये है केजरीवाल साहब। ठीक है अजय वर्मा जी, महाराष्ट्र के हालात भी बहुत तशवीशनाक है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र का मुंबई शहर अकेले पूरे मुल्क पे भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। मुंबई के हालात वुहान जैसे हो गए। वुहान में भी 50,000 केसेस थे, मुंबई में 52,000 केसेस हो गए हैं। देखिए, मैंने कहा कि मेरे अभी भारतीय जनता पार्टी के काबिल दोस्त इन्हें ध्यान से सुनना चाहिए कि बार बार खुदक के बीच में बोलने लगते हैं। अगर ये बीच में बोलते हैं तो फिर आप इनसे डिबेट चलाइए।
अगर सुनना है तो कायदे की डिबेट सीधा जवाब दीजिए ना, कोई बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधा ठीक है। आपको जवाब सवाल आनंद साहू जी, जवाब आनंद दीजिए। साहू जी, अजय वर्मा जी को बोलने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा, फिर आपको वक्त दूंगा, टाइम दूंगा, फिर आप बोलिए। ये ज्ञान की किताब लिए जो बैठे हैं, ज्ञान अपने पास रखें, ज्ञान न बांटें। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। आप मैं ये बताना चाहता हूँ, ये महाराष्ट्र कोई ब्रिटिश का या यूएसए का पार्ट, कांग्रेस के पास ही ज्ञान है, राहुल बाबा के पास। ये हिंदुस्तान का पार्ट है जी। देश को गुमराह करने वाला ज्ञान। जब साहब ने रंग बदल दिए, ये देश डिजास्टर देश। अरे वो तो आप पूरा देश को लूट के खा गए, और क्या शर्मिंदा होंगे, उसके बाद भी शर्म नहीं है आप लोगों को। इन लोगों को मजदूरों की मौत नहीं दिखती, ये लोग अभी भी 72,000 महाराष्ट्र का तो जवाब नहीं दे रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं देश की। अरे एक राज्य तो संभल नहीं रहा है, वो भी समझौते में, गठबंधन भी नहीं चल पा रहा है ढंग से, और देश की बात कर रहे हैं। बाहर बाहर राजनीति। आनंद साहू जी, आपके जो सवालात हैं वो अजय वर्मा जी को बोलने दीजिए, उसके बाद फिर आप बोलिएगा, आपसे सवाल भी होगा, आप उसका जवाब भी दीजिएगा। और अजय वर्मा जी, महाराष्ट्र के ऊपर आपने सवाल किया, जवाब मैं उनसे पूछूंगा, मैं उनसे दोबारा पूछूंगा, जब तक उसका जवाब नहीं दे लेंगे मैं उनके पास ही रहूंगा। सरकार की तरह तानाशाही न करें, एंकर बड़े सलाहियत से बात कर रहे हैं, आप सुन लीजिए, अपनी बुराइयों को सुन लीजिए। इस देश अरे आप लोगों तो गुस्सा इसी बात का है कि गरीब का, चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री बन गया, कांग्रेस का जो है लाडला क्यों नहीं बना है, यही तो दुख है आपको। काम क्या करेंगे आप लोग, इतना काम किए तो भारत विश्वगुरु बन जाता। कांग्रेस हमें सिखाएगी राजनीति, कांग्रेस के नेताओं की हम जानते हैं, नियत नीति और कैरेक्टर सब जानते हैं कांग्रेसियों का। देश को वो गुमराह करने में, देश को बांटने में, देश को डुबाने में अगर किसी ने बर्बाद किया देश को, तो कांग्रेसियों ने सबसे पहले। आनंद साहू जी, मेरे सवाल का जवाब उनको देने दीजिए, फिर आप इल्जाम तराशी कीजिएगा। जी दे ही नहीं रहे ना, इसीलिए तो। हाँ नहीं, मैं पूछूंगा ना, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, फिर जब मैं आपके पास आऊंगा तो आप ये सारे जवाब दीजिएगा। महाराष्ट्र के हालात पर अजय वर्मा जी से सवाल था। ये मोदी साहब के जितने बयान दिए हैं, इनकी बीमारी यही है कि इनके बहुत पतंगे लगते हैं, इनको कीड़े काटने लगते हैं जब इनकी सत्ता आ जाए। ठीक है, अब मैं जवाब अजय वर्मा जी, मैं महाराष्ट्र के ऊपर जवाब दे रहा हूँ, मैं देश के ऊपर जवाब दे रहा हूँ कि महाराष्ट्र कोई यूएसए में या ब्रिटेन में या लंदन में नहीं है, महाराष्ट्र हिंदुस्तान का पार्ट है। डिजास्टर में सारी पावर्स केंद्र सरकार के पास आ जाती है। सरकार को इसलिए नहीं बच रहा है कि महाराष्ट्र में इससे पहले सरकार इन्हीं की थी। अरे भाई, इससे पहले सरकार के मुख्यमंत्री फडणवीस साहब थे। हम अपोजिशन के काम कर रहे हैं पूरे देश में, हर जगह खाना बंटवा रहे हैं, हमारे लोग काम कर रहे हैं, वर्कर काम कर रहे हैं, बसें भिजवा रहे हैं। तो महाराष्ट्र में जरा उदाहरण तो दे दे, फडणवीस साहब और बीजेपी के साथ कितने मरीजों को काम कर रहे हैं। अगर इनमें सहानुभूति और मरीजों के प्रति इनकी संवेदनाएं फर्क है। बीजेपी के नेता केवल तो सरकार पर। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, कर दिए देश में। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, केंद्र की सरकार से सुन लीजिए, केंद्र की सरकार से पैसा ले, फंड ले और पैरेलल गवर्नमेंट चला के काम सरकार लगता है आप लोग अभी वहाँ भी बदलनी पड़ेगी। महाराष्ट्र में भी जनता बदल देगी वहाँ की सरकार को बहुत जल्दी, चिंता मत करिए। कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना गए हैं तो इनको पीड़ा और किसी चीज की नहीं है, इन्हें महाराष्ट्र जाने का डर है। कौन सा सेवा कर रहा है? कोई बीजेपी का आदमी काम नहीं कर रहा महाराष्ट्र में, कोई काम नहीं कर रहा। अगर इनमें ये की मानवीय संवेदना, अरे आपको क्या पता है, आप लोग खुद कुछ करते नहीं है, दूसरे से पूछते हैं। आनंद साहू जी, पूरा देश देख रहा है, विश्व सवाल देख रहा है बीजेपी क्या कर रही है। वर्मा जी ठीक है। आनंद साहू जी, आपसे ही सवाल है कि केंद्र सरकार ने 4 बड़े ऐलान किए कोरोना की महामारी के बाद। ठीक है अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, जो पैसा दान से दिया है, ठीक है अजय वर्मा जी, आपकी बात हो गई, मुकम्मल हो गया आपका जवाब, आपका जवाब मुकम्मल हो गया। आपने जवाब दिया नहीं, आपने केंद्र के पाले में गेंद डाल दी, मुकम्मल हो गया। मैं फिर आऊंगा, फिर आप जवाब दीजिएगा। आनंद साहू जी, आपसे सवाल है कि कोरोना की जो ये वबा, ये महामारी जब पैदा हुई, जाहिर हुई हिंदुस्तान में, इसके बाद 4 बड़े ऐलान मरकज की तरफ से किए गए। सबसे पहला 15,000 करोड़ का ऐलान किया वजीर आजम ने, लॉकडाउन जब नाफिज हुआ था, लागू हुआ था, उसके दूसरे या तीसरे दिन के मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 15,000 करोड़। फिर उसके कुछ ही दिनों के बाद 1,70,000 करोड़ का ऐलान हुआ, पैकेज का, आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया।
फिर उसके बाद राज्य की सरकारों के लिए 11,000 करोड़ का ऐलान हुआ, फिर उसके बाद 20 लाख करोड़ का ऐलान हुआ। इतना बड़े पैकेजेस के ऐलान हुए, लेकिन उसके बाद भी जमीनी सतह पर जो सूरत हाल है वो इतनी तशवीशनाक है कि मरीज दर दर भटक रहा है। और सिर्फ कोरोना का ही मरीज नहीं, जो आम मरीज जो आम दिनों में है उनको तो हॉस्पिटल में एडमिशन ही नहीं मिल रहा है, उनको तो जवाब दे दिया जा रहा है। कोरोना वाले मरीज को तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट मिल रहा है, लेकिन जो आम मरीज है वो भी दर दर भटक रहे हैं कोरोना मरीजों के साथ साथ। देखिए, सबसे पहले ये जो देश है फेडरल स्ट्रक्चर है जी। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से कोरोना के ऊपर लड़ाई लड़ी है, पूरा विश्व देख रहा है और सब लोग भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। उसका 2-3 बड़ा कारण मैं बता रहा हूं। लेकिन पहले ही जब आप देखिए कोरोना के बारे में पता चला तो चाइना, सुन लीजिए सर सुन लीजिए, चाइना से जो फ्लाइट आने वाले थे वो सब बंद कर दिया था और विदेश से जो लोग आने वाले थे उसको भी बंद किया था। और उसके बाद लगातार यहाँ भी सब प्रकार से व्यवस्था, राज्यों के मुख्यमंत्री से 4-5 मीटिंग लगातार करके और सब प्रकार से उनको कोई भी दिक्कत है, कठिनाई हो, पैसा देना। देखिए, केंद्र सरकार जो है पैसा देने का काम और तमाम तरह का जो केंद्र सरकार के हाथ में है, जैसे गैस देना, गैस का सिलेंडर देना, गरीब किसानों के खाते में पैसा पहुंचाना, गरीबों के खाते में पैसा पहुंचाना, ये सब काम किया है। उसके बाद देखिए राज्य के पास क्या था, जो राज्य सरकार जो है, सभी राज्य सरकार, आप यूपी को आप एग्जाम्पल अगर लेते हैं या हरियाणा को एज ए नोडल स्टेट अगर आप लेते हैं, इतनी बड़ी राज्य है उत्तर प्रदेश, उसमें कभी भी उनको केंद्र सरकार से कोई शिकायत नहीं होती है। वो खुद सारा मजदूरों को भी ला रहे हैं, विद्यार्थियों को भी ला रहे हैं, विदेशों से भी जो अपने क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए सब व्यवस्था कर रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी कर रहे हैं, सब प्रकार से कर रहे हैं। देखिए, अपवाद हो सकता है। देखिए, मैं टीवी में बैठ के ये नहीं कह रहा हूं कि 100% हर कोई हो रहा है, लेकिन कांग्रेस ने जिस प्रकार से राजनीति किया, रघुराम राजन को बुला के कह रहे हैं 65,000 करोड़ चाहिए। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऑलरेडी 1,70,000 करोड़ दे चुके थे। उसके बाद ऑलरेडी बाद में 20 लाख करोड़ वो घोषणा जब हुआ, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर देश के हर गरीबों का कल्याण हो गया होता तो इतने करोड़ों लोग आज माइग्रेट ही नहीं करते। आज मैं ये कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी जब से आए हैं, कम से कम 10 बड़ी योजना ऐसा होगा जो गरीब मजदूर, असंगठित मजदूर, रेडी पटरी, साप्ताहिक बाजार, कूड़ा कबाड़ी कामगार, न्यूज़पेपर होकर घरेलू कामगार, मोची, धोबी, दर्जी, नाई, रिक्शा, ऑटो, टैक्सी चालक, ई रिक्शा, बताइए ई रिक्शा किसने लगाया, चलाया किसने, कानून किसने बनाया? गरीबों के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, गडकरी जी ने। और ये इसी प्रकार से हर देश के गरीब किसान को बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, उनके उपजाऊ कैसे बढ़ेगा, किसानों का इनकम कैसे, गांव में शहर की सुविधा कैसे होगा, हमारे पास हॉस्पिटल। वक्त कम है, एक और ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद ये चर्चा जारी रखते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, वक्त जल्द हाजिर होते हैं और ये चर्चा जारी रखते हैं। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है आज का मुद्दा में। आज का मुद्दा में हम बात कर रहे हैं सियासत करो ना, मिलकर लड़ो ना। लेकिन अभी तक जो आज के मुद्दा में बात हुई है उसमें सियासत ही जाहिर हो रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है और ये सवाल मैं फिरोज अहमद साहब से करूंगा। आम आदमी पार्टी के लीडर हैं फिरोज अहमद साहब। दिल्ली के हालात बहुत तशवीशनाक हैं। जुलाई तक जिस तरह आपके लीडर और दिल्ली के वजीर आला ने कहा है कि हालात बहुत ख़राब होंगे, तो क्या ऐसे हालात में जिस तरह से सियासत हो रही है और अभी भी इस डिबेट में भी जो सियासत देखने को मिल रही है, क्या दिल्ली के मरीजों को कोरोना पॉजिटिव को उनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा और सरकार हाथ खड़ा कर देगी? भाजपा सियासत ही करती आई है। ये थाली कटोरा पिटवाने वाली सरकार है और ये सिर्फ सियासत करती है इमोशंस पे।
हिंदू मुसलमान पे। अरे मैं तो ये इनका दिक्कत कोई ये है मसला इनका, इस तरीके का भाजपा नहीं है को कि जब हमारी सरकार नहीं है देश के अंदर दिल्ली भी में, आप इतनी लोगों को बड़ी अगर नहीं महामारी चला पा आई रहे हैं तो है, छोड़ दीजिए। इस केस के पहले भी अंदर एक बार जब छोड़ के भाग गए थे, फिर छोड़ दीजिए, हम डॉक्टर चला लेंगे चाहिए। और बता देंगे दिल्ली में साहब कैसे चुप ट्रीटमेंट रहिए। होता है। अरे साहब आप जब बोल रहे थे, जब भाषण दे रहे थे ना, चुनावी रैली के भाषण, मैं नहीं बोल रहा था उस टाइम में। आनंद साहू जी अभी उनसे जवाब लेने दीजिए, तो फिर आप भी बोल तो लीजिएगा। भाजपा से ही शुरू कर रहे हैं, आप काम तो बता ही नहीं रहे हैं कुछ भी। मैं पूछूंगा ना, आप मैं कौन उनसे सी अच्छी दोबारा राजनीति कर सवाल रहे हैं करूंगा। बताइए ना। आनंद साहू जी, मैं दोबारा उनसे सवाल करूंगा। जवाब दे रहा हूँ क्योंकि आपने एक लाइन से बोल दिया। खैर इसमें आपकी गलती नहीं है, ऊपर से नीचे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से लेकर नीचे वाले तक यही काम करते हैं। ठीक है, उनका फिरोज काम अहमद है साहब। एक सुबह में आरएसएस के पार्क अरे के हम अंदर तो में क्या जो काम पानी करते हैं, पिलाया आप जाता है, एक वही दिन आओगे ना तो पॉलिटिक्स छोड़ के बोलते भाग हैं। जाओगे। इतना ठीक है। हम काम करते हैं, आपको पता ही नहीं है। आम आदमी डुगडुगी बजाई यार, वो लोगों पार्क तक को ले लो, महसूस लट्टू है, लगा के आपका निकल काम। गए, जीत लिए, पता ही नहीं राजनीति क्या होता है। बांटने सेवा का भाव जगाइए, पार्क के अंदर राजनीति में आप ऐसे नहीं चलता है देश करते हैं में। ना, वही तक महदूद है। अगर ऐसा होता तो लोगों की नौकरियां नहीं जाती, रोजगार नहीं छीने जाते, इंडस्ट्रियां बंद नहीं अच्छा। होती, प्रोडक्शन तो आप लोग किस लिए आए हो सरकार में, ये बता दो। आपका ये सरकार जो है आम आदमी पार्टी का, मेरा एक छोटा सा हाथ जोड़ के सवाल है, आम आदमी पार्टी का सरकार, केजरीवाल जी का सरकार का जिम्मेदारी क्या है वो बता दीजिए, जिम्मेदारी बता दीजिए। सरकार आज 60,000 करोड़ रुपए का बजट से काम करती है। बिजली, पानी, जिम्मेदारी क्या है आप बता शिक्षा, दीजिए। ऊपर में आम आदमी अभूतपूर्व पार्टी का काम सरकार का करती है। जिम्मेदारी क्या है? फिरोज अहमद साहब, स्वास्थ्य फिरोज सेवाएं अहमद इतनी साहब। अच्छी है कि क्या पड़ोसी काम कर राज्य दिया? के लोग यहाँ कितने पे हॉस्पिटल आकर्षित बना होकर दिए? आते हैं इलाज कराने के लिए। फिरोज अहमद साहब, आपसे जो सवाल क्या था, आकर्षित अभी होके? नहीं, सियासत आपकी से सरकार हटकर में सवाल हो रहा कब से आ रहा है। है? अभी जो कहने कोरोना की के हालात केजरीवाल हैं, पूरा है, मुल्क केजरीवाल आ रहे हैं। परेशान है, दिल्ली फिक्रमंद सरकार, है। मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं ये सवाल कर रहा हूँ फिरोज अहमद साहब कि क्या दिल्ली के कोरोना पॉजिटिव मरीजों को उनके हाल पर छोड़ देगी सरकार? मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा नहीं कि देगा, ये सवाल अब का जवाब पॉलिटिक्स ही की का टाइम नहीं, भाजपा पॉलिटिक्स कर रही है। अगर नहीं, इस उन्होंने पे आम आदमी विचार पार्टी के विचार का भी करें। नाम लिया कि आम आदमी पार्टी के लीडरान भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप पूरी बात उनकी देखिए सुनिए। सर, मैंने एक बात रखी थी, हमारी सरकार ने एक बात रखी थी, ये बात बेहतरीन रखी थी दिल्ली की आवाम के लिए। दिल्ली की आवाम वो जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश से आके यहाँ रहती है। मैं ये नहीं कहता बॉर्डर ट्रांसफर एज ऑफ नाउ, आज के दिन में जो अलीगढ़, कानपुर से लेके और सहारनपुर तक के लोग और इधर पलवल, पानीपत से अगर किसी को कोरोना इन्फेक्शन हो जाता है तो वो दिल्ली की तरफ अगर कूच करते हैं तो हमारी जो अभी की व्यवस्था है वो व्यवस्था चरमरा जाएगी। इसके लिए दिल्ली के लोग जो दिल्ली के देखिए टैक्स दे रहे हैं, फिरोज उनको अहमद साहब, बेहतर व्यवस्था तो चरमराई बेहतर हुई है, स्वास्थ्य सेवा देने के इंतजामात लिए चरमराए हुए हैं। के दिल्ली में इलाज मुख्यमंत्री कहाँ ने मिल ये रहा बात है? अपनी रखी थी। दिल्ली में इलाज कहाँ मिल रहा है कोरोना माननीय पॉजिटिव साहब ने अगर को? इस चीज को बदल दिया है, इस पर कोई डिबेट नहीं करेंगे। कोई जितना हॉस्पिटल बेहतर इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवा फोन पहले नहीं उठा हमने रहे किया हैं, था, कोई उससे कहीं ट्रीटमेंट और नहीं मिल बेहतर रहा है, एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, केजरीवाल जी बेड बार नहीं बार मिल रहा अपील कर रहे है, हैं कि घर पे क्वारंटीन सेंटर बैठिए। के हालात बुरे हैं, हॉस्पिटल्स सर, मनमाने क्वारंटीन सेंटर की बात कर रहे हैं पैसे आप। वसूल रहे हैं। अगर किसी एक क्वारंटीन सेंटर में भाजपा के कोई भी नेता अगर जाना चाहते हैं तो हमारे साथ चल सकते हैं। क्या नहीं, दिक्कत मेरे है पास उनको? बहुत सी उनको मिसालें हैं लेकर चलते हैं। क्वारंटीन सेंटर की, ये क्या है, बदहाली ये और तबाही की। अफगानिस्तान का फोटो दिखा करके ये इसमें पश्चिम बंगाल में लड़ाई करवाते हैं। ये फर्जी सरकार है, फर्जी संस्था है ये। इनका काम अरे है आप ट्रोल एक बार आर्मी बता चलाते दीजिए हैं। फिरोज इनकी जी, पूरी गैंग है फिरोज जो जी, फर्जी न्यूज चलाती ये है। फिरोज जी इनसे सुन क्या बात लीजिए, करना है अरे हमें? सुनिए तो फिरोज जी सुन लीजिए, अरे केजरीवाल आप क्या का सुनेंगे साहब? जो सरकार आप सुबह है सुबह शाम उसका सुबह जिम्मेदारी सुबह- क्या है ये बता दीजिए। हैं? ठीक है, शायद अब आनंद साहू आपकी जी, सरकार जो है अपने दिल्ली केंद्र में सरकार का उसका यही जिम्मेदारी बता क्या है दीजिए कि बता केंद्र दीजिए। सरकार कितना हॉस्पिटल लेके आ रही है, कितने एम्स खोल रही है, अरे ठीक है, कितने पीपीई किट में घोटाले कर ऑलरेडी रही खोल है, दिया, कितने आपको पता ही मास्क नहीं में है, घोटाले कर आप रही है। अध्ययन करिए। जिस गुजरात ठीक है, में खोल दिए, अभी पूरे दिन- ठीक है हर फिरोज अहमद साहब, ठीक है, आपने आपको जवाब पता नहीं ही दिया, नहीं है। आपने मेरे दोनों सवाल का जवाब नहीं दिया, आपके पास डेटा भी नहीं था झारखंड और में, उड़ीसा आपने में, इसका भी उत्तराखंड जवाब में, नहीं सब दिया जगह कि जुलाई में कोरोना छत्तीसगढ़ में। पॉजिटिव के हालात जी। क्या होंगे। आनंद साहू जी,
सवाल लॉकडाउन का जो मंसूबा था, जो स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया, उस पर भी उठ रहा है कि आज जो हालात पैदा हुए हैं वो जब लॉकडाउन नहीं लगाना था तब सख्ती के साथ लगा दिया, और जब सख्ती दिखानी थी, जब सख्त करना था लॉकडाउन, तो आपने अनलॉक शुरू कर दिया। इससे सूरत हाल, इससे हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए। सवाल ये उठ रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया। यही बात मैं कह रहा हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब लॉकडाउन शुरू किया था, स्ट्रिक्टली किया था, और उसको बिगाड़ने के लिए इन लोगों ने बहुत चाल चली, लगातार ऐसा चाल चला कि ये मामला बिगड़ जाए, ये लोग को भगाए, ये सरकार बदनाम हो जाए, मोदी जी का वाहवाही हो रहा है, ये खत्म हो जाए। और ये करते करते अब इनके गर्दन पे आ गया है विषय। अब कह रहे हैं अब हमारे पास व्यवस्था नहीं है, इधर का बाहर का आने मत दो, अंदर का वहां आने दो। अरे अंदर का भी इलाज नहीं हो रहा, बाहर का तो छोड़ दो। यहाँ दिल्ली में बैठे इमरजेंसी नंबर डायल करिए, कोई सुनने वाला नहीं है। हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उनका इलाज नहीं हो रहा है। आज ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लॉकडाउन किया था उसका अक्षरशः पालन होता, ढंग से होता, तो आज ये जो राज्य सरकार जो हर प्रकार से अब विफल दिख रही है, वो आज देखना नहीं पड़ता, सब वाहवाही होता, सबका अच्छा हो जाता। आज आपने ये बात सवाल बहुत अच्छा किया कि अब लॉकडाउन और स्ट्रिक्ट होना चाहिए, तो करे ना, राज्य सरकार को तो अधिकार है। आप बंद कर दीजिए सारा रोड, सारा। तो सवाल इसी पर उठ रहा है ना, सवाल इसी पर उठ रहा है आनंद साहू जी कि केंद्र सरकार पीछे हट गई और राज्य सरकारों के जिम्मे, उनके कंधे पर जिम्मेदारी डाल के पीछे हट गई केंद्र सरकार। सवाल ये उठ रहा है कि अब केंद्र सरकार नहीं हटी नहीं, इन्होंने सब राज्य सर एक मिनट, सभी राज्य सरकार के मुख्यमंत्रियों से सलाह किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उनको कहा कि अब सर लॉकडाउन खत्म कर दीजिए, कोरोना के साथ जिएंगे, कोरोना के साथ मरेंगे, ऐसा बार बार स्टेटमेंट मुख्यमंत्रियों ने दिया। तब जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये लॉकडाउन को ढीला किया है, और उन्होंने कहा कि सारे लोगों का यही स्टेटमेंट हमारे पास। ठीक है, आपका जवाब मिल गया आनंद साहू जी। हमारे पास वक्त कम है। अजय वर्मा जी से एक आखिरी सवाल, और ये सियासत से हटकर सवाल है, आपका एक्सपर्ट कमेंट मुझे चाहिए कि जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं अजय वर्मा जी, क्या फिर से दोबारा लॉकडाउन की सख्तियां और पाबंदियां ज्यादा बढ़ेंगी? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये वक्त कम है अजय वर्मा जी। जनता की मांग पर खोला ना किसी उस पर खोला। सरकार इलेक्शन के मोड में है। सरकार बंगाल और बिहार में चुनावी प्रचार, राज्यसभा के वही बात, राजनीति जवाब है नहीं, अपना बहुमत बनाना, सवाल और मध्य प्रदेश को चुनाव जीतना, इसके बाद फिर का लॉकडाउन कर दिया जाएगा। देश के हालात बहुत बिगड़ जाएंगे। और जो यहाँ बैठे हुए जूनियर मोदी जी और जूनियर योगी जी है, बयान भी रहे, ज्ञान बांट रहे, इनसे कहिए डिबेट का सलीका सीखे, डिबेट कैसे करी जाती है, अच्छे चैनल पे अच्छे लोग देखते हैं। सरकार की तरह ये भी फेलियर है, जैसे सरकार फेलियर है। मैं भी I know how to debate and last 10 years I have been debating. You don't teach me, okay? मेरी क्वालिफिकेशन के स्पेलिंग भी नहीं आएगा आपको, बड़े ज्ञान बांट रहे हैं अभी। नहीं, इस तरह से जाति किसी पर इल्जाम तराशी ना करिए। यहाँ पर देखिए, हम कोरोना के हालात में हम सियासत से हटकर बात करने के लिए बैठे हैं। इसमें जाति, व्यक्तिगत टिप्पणी, जाति कमेंट तबसरा ना करें। बढ़ाएं और मेडिकल के वेंटिलेटर बढ़ाएं और देश की जनता को रोजगार दें, देश की जनता को, गरीबों को अन्न दें, किसानों को जल दें। किट कितने बढ़ गए देश में? रणनीति से बाहर भारत खुद सेल्फ सफिशिएंट हो गया है। आज बाहर से जो दवाई हमारा आता था, मास्क आता था, पीपी किट आता था, सब भारत में निर्माण हो रहा है, और उसका बारे में कुछ बात नहीं करके। ठीक है, हमारे पास वक्त खत्म हो गया, हमारी डिबेट का वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया।